9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। बोला आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो कभी कभी इत्तेफाक से के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ। वर्ल्ड शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से अरमान ने गुनगुन को अपनी कंपनी में एक रिपोर्टर की जॉब दी। तो वहीं जब गुनगुन का पहला दिन था तो वहां पर गुनगुन अपनी रिपोर्टिंग के लिए मछुआरों की गलियों में, उनकी बस्तियों में गई थी, लेकिन वहां पर गुनगुन का आमना सामना हुआ माधव से, जिसकी की शक्ल हूबहू मिलती है अनुभव कुलश्रेष्ठ से। आप सभी को अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से माधव यानी कि अनुभव की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि वो माधव नहीं बल्कि अनुभव है और यहाँ पर गुनगुन उसकी पत्नी है। तो वहीं आप सभी को शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो कभी कभी इत्तेफाक से में अब गुनगुन के सामने अरमान की घिनौनी साजिशों का सारा सच आता है। पता चलेगा यहाँ पर गुनगुन को कि भले ही अरमान ने गुनगुन को अपनी कंपनी में एक रिपोर्टर की जॉब दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब अरमान के दिल में, अरमान की जिंदगी में भी गुनगुन ने अपनी जगह बना ली है और यहाँ पर अरमान अब बन चुका है अनुभव या फिर कहें कि माधव का दुश्मन। और क्या कुछ पता चलता है गुनगुन को अरमान की घिनौनी साजिशों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो कभी कभी इत्तेफाक से में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से पहले तो अरमान ने गुनगुन को अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर कर दी और वो जॉब यहाँ पर रिपोर्टर की थी। हालांकि गुनगुन ने अरमान से ये भी कहा कि गुनगुन को रिपोर्टर का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। गुनगुन नहीं जानती है कि आखिरकार इस काम को किस तरीके से किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अरमान ने गुनगुन को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। तो वहीं जब गुनगुन का पहला दिन था तो यहाँ पर अरमान ने गुनगुन को एक आर्टिकल के लिए भेजा, रिपोर्टिंग के लिए भेजा उस बस्ती में जो कि मछुआरों की बस्ती थी और जहां पर कि गुनगुन का सामना हुआ माधव से, जो कि अनुभव ही है। तो वहीं आगे आने वाले ट्रैक, आगे आने वाले एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो कभी कभी इत्तेफाक से में अब गुनगुन के सामने इस बात का खुलासा हो जाता है कि असल में अरमान तो एक बहुत ही बड़ी साजिश को और घिनौनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही यहाँ पर गुनगुन की जिंदगी से अनुभव कुछ समय के लिए गायब हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर अरमान तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोच रहे थे। यहाँ पर अरमान के दिल में और अरमान की ज़िंदगी में गुनगुन ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली है, जिसकी वजह से अरमान गुनगुन से प्यार करने लगा है। तो वहीं अब अरमान यही चाहता है कि वो किसी भी तरीके से गुनगुन को अपने पास रखे और गुनगुन को यहाँ पर किसी भी तरीके से कुलश्रेष्ठ हाउस के सभी मेंबर से और अनुभव से दूर रखे। हालांकि यहाँ पर जब मछुआरों की बस्ती में गई थी गुनगुन, तो उस दौरान यहाँ पर गुनगुन और माधव का आमना सामना हुआ था, जहाँ पर कि इस बात का हुआ था खुलासा कि माधव ही अनुभव है। हालांकि यहाँ पर माधव की याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर माधव की याददाश्त भी आ जाएगी, जहाँ पर कि माधव यानी कि अनुभव को इस बात का पता चल जाएगा कि आखिरकार उनके साथ क्या हादसा हुआ था और उनकी पत्नी कौन है। तो वहीं गुनगुन के सामने भी इस बात का खुलासा हो जाएगा कि अरमान किस तरीके से घिनौनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर माधव यानी कि अनुभव की वापसी के बाद कुलश्रेष्ठ हाउस के सभी सदस्य काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश है गुनगुन। लेकिन गुनगुन की और कुलश्रेष्ठ हाउस के सभी सदस्यों की ये खुशी अरमान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अरमान काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अनुभव की याददाश्त आ जाती है वापस, तो यहाँ पर गुनगुन एक बार फिर से चली जाएगी अनुभव के पास और अरमान गुनगुन तक
अपने दिल की बात भी नहीं पहुंचा सकेंगे। तो वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जैसे ही अरमान ये सोचते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही गुनगुन को सारा सच पता चल जाता है, जो कि अरमान का होता है कि किस तरीके से अब अरमान कर रहे हैं प्लानिंग कि माधव को कुछ भी याद ना आए, कि किस तरीके से माधव ही अनुभव है, माधव के साथ क्या हादसा हुआ था और गुनगुन के साथ माधव यानी कि अनुभव का क्या रिश्ता है। क्योंकि यहाँ पर अरमान तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से गुनगुन अरमान की हो जाए और अरमान गुनगुन की शादी हो जाए। भले ही शादी होने के बाद अनुभव को सारी बातें याद आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो गुनगुन जा ही नहीं सकेगी अनुभव के पास वापस। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही गुनगुन को इस बात का पता चलता है कि आखिरकार अरमान क्या सोचते हैं गुनगुन के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से गुनगुन और अरमान के बीच एक ड्रामा होता है, जहाँ पर कि गुनगुन अनुभव नहीं बल्कि अरमान को काफ़ी कुछ सुनाती भी है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि गुनगुन जिस जॉब को ज्वाइन कर चुकी है, जो कि अरमान की कंपनी है, उस जॉब को यहाँ पर गुनगुन छोड़ती हुई भी दिखाई देगी और वापस लौट आएगी अपने घर में और अपने अनुभव के पास, और पूरी कोशिश करने वाली है अब गुनगुन कि किसी भी तरीके से अनुभव यानी कि माधव को उसकी याददाश्त वापस लौटा सके, गुनगुन उसको सभी कुछ याद आ सके और यहाँ पर याद आ सके कि किस तरीके से अनुभव की पत्नी है गुनगुन और कुलश्रेष्ठ हाउस के सभी सदस्य कितनी बेसब्री से अनुभव का इंतज़ार कर रहे थे, कितनी खुशी उन्हें हुई थी जब उन्होंने माधव को देखा था। हालांकि आकृति ने इस बात को मानने से इनकार किया था कि माधव गुनगुन है, लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रैक आ चुका है, जिस तरीके से अरमान अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद मेकर्स शो में एक नया ट्रैक ज़रूर लेकर आने वाले हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जहाँ अब तक आपने एक लव स्टोरी का ट्रायंगल देखा था, जहाँ पर कि आकृति अनुभव को, अनुभव गुनगुन को, गुनगुन अनुभव को और रणविजय गुनगुन को प्यार करता था, तो वहीं अब अरमान भी बीच में आ चुका है, जो कि करता है गुनगुन को बहुत ही ज़्यादा प्यार। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार अरमान और आकृति मिलकर किस तरीके से अपनी गुनगुन और अपने अनुभव को पाने वाले हैं, किस तरीके से अनुभव और गुनगुन का सेपरेशन करने वाले हैं आकृति और अरमान एक दूसरे के साथ मिलकर। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर गुनगुन हो जाती है अरमान की सभी साजिशों से रूबरू। पता चल जाता है यहाँ पर गुनगुन को कि आखिरकार अरमान क्या सोच रहे हैं। अब देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि जब यहाँ पर अनुभव की याददाश्त वापस लौट आएगी तो उसके बाद शो का ट्रैक क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने शो की आगे की कहानी को लेकर आने वाले हैं। तो वही अगर लव ट्रायंगल की बात की जाए तो शो में आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से आकृति, गुनगुन और अनुभव का लव ट्रायंगल बना हुआ था। हालांकि यहाँ पर रणविजय भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है आकृति, गुनगुन, अनुभव और अरमान का लव ट्रायंगल। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अरमान अपनी घिनौनी साजिशों के जरिए किस तरीके से गुनगुन को हासिल करता है और आकृति क्या नया प्लान बनाती है।